कठोपनिषद में नचिकेता मृत्यु से 3 वर मांगता है। पहले वर में अपने पिताजी की मन की शांति, दूसरे वर में स्वर्ग को पाने का साधन रूप में अग्नि और यज्ञ के बारे में समझता है। तीसरे वर के रूप में जो पूछा वो था मृत्यु के बाद क्या होता है। यहीं से हम शुरू करेंगे। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्येस्ति तेके नायमस्तीति चैके एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणमेष वरस्तृतीय। नचिकेता ने मृत्यु से पूछा। कठ ऋषि जिस आध्यात्मिक आत्मज्ञान की बात करने जा रहे हैं, नचिकेता और मृत्यु के डायलॉग से यहीं से शुरू होगा, इसी क्वेश्चन से। और बड़ा सुंदर उपाख्यान, एक नैरेटिव कठ ने रखा। नचिकेता, उसके पिता वाजश्रवा और मृत्यु को एक कैरेक्टर आचार्य बना। तो मृत्यु से नचिकेता पूछता है, मरने के बाद कुछ होता है या नहीं होता है? आजकल हम बहुत चिल्लाते हैं ये एथिस्ट हैं, थेइस्ट हैं। ऐसा नहीं है। जब से ह्यूमन क्रिएशन हुआ, मानव की सृष्टि जब से हुई, तब से ये विचार चलता रहता है। कुछ लोग मानते हैं परमात्मा है, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं पुनर्जन्म होता है, कुछ लोग नहीं मानते हैं। इसे कांस्टेंट थिंग, इसलिए किसी को बहुत ज्यादा जज करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन नेचर है, हर हर तरह के लोग हमेशा होते हैं। चोरी भी 5,000 साल पहले थी, सच बोलने वाले भी थे, आज भी हैं। है ना। स्पिरिचुअलिटी को खराब मानने वाले तब भी थे, आज भी हैं। अच्छे मानने वाले तब भी थे, आज भी हैं। तो इसे हमेशा रहेगा। नचिकेता उसी क्वेश्चन को उठाता है। कुछ लोग मानते हैं, ये कुछ लोग नहीं मानते हैं। आप बताइए क्या सच है कि झूठ है? तो मृत्यु कहता है, देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरत्सिरतिमासृजैनम्। नचिकेता, तुमने तो बड़ा अजीब सा वर मांगा। तुमने एक ऐसा सवाल पूछा, ऐसे वर के रूप में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जो सृष्टि के आरंभ से हर तरह के ज्ञानी, विद्वान, है ना, तपस्वी, महर्षि पूछते आ रहे। और ये आसानी से किसी को पता नहीं चलता, मतलब हर कोई इसको समझ नहीं पाता, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट इजी टू नो। क्योंकि अनुरेश धर्म, ये जो मैटर है ना, ये जो सब्जेक्ट है, वो सटल है। इसको रियलाइज करना होता है, वैसे बताने में बहुत कम लोगों को समझ में आता है। ऐसा करो नचिकेता, कोई दूसरा वर मांग लो। माँ माँ उपरोत्सीरिति माँ सृजैनम। मुझे इसमें फंसाओ, प्रेशराइज मत करो, क्योंकि क्या है कि मैं बता नहीं सकता, और नहीं बताऊंगा तो फिर मेरा ऋण चुका नहीं पाऊंगा। तो मुझे तुम ऋणी मत बनाओ, कोई और सवाल पूछ लो। तब नचिकेता कहता है, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्युयन्न सुज्ञेयमात् वक्ता चास्य त्वादृक् न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य तस्य कश्चित्। नचिकेता ने कहा, वाह, आपने तो नहीं बताना नहीं बेताना कह करके बहुत कुछ बात कर ली। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल, ओ माय गॉड, मतलब मेरे से पहले देवताएं, ज्ञानी, विद्वान, ऋषि मुनियों ने भी इस सवाल को पूछा है, जानने की कोशिश की है। त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्, और हे मृत्यु, तुम खुद बोल रहे हो कि ये जो आत्मा या जो मरने के बाद क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है, इट्स नॉट इजी टू नो, या आसान नहीं है जानना। फिर तो मैंने अनजाने में सही सही जगह तीर लगाया है।
एक तो जो मैंने पूछा आप खुद कंफर्म कर रहे हो कि इतने ज्ञानी विद्वान ऋषि लोग इसका आंसर ढूंढ रहे हैं। नंबर 2, तुमने ये भी कंफर्म किया कि ये बहुत मुश्किल से जाना जाता है, बहुत शटल है। नंबर 3, त्वादृक वक्ता च न अन्य, तुम्हारे जैसा स्पीकर इस टॉपिक पर बताने वाला तुम्हारा जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। न अन्य वर तुल्य तस्य कश्चित, फिर तो इसके बराबर और तो कोई वर गुण हो ही नहीं सकता। मैंने अनजाने में सही ऐसा वर मांग दिया जो बहुत प्रेशियस है, सही जगह। आप वो गीता में पढ़ते थे ना, कोई भी काम करना, टाइम, प्लेस, करता, ये सब मैटर करता है। तो इसका मतलब समझ, मैंने जानबूझ के या अनजाने में सही जगह पर सही व्यक्ति से सही सवाल पूछा क्योंकि इस सवाल का आंसर तुम्हारे अलावा और कोई बढ़िया दे नहीं सकता। फिर मैं और कोई वर क्यों मांगू, तो यही दे दो। तब मृत्यु कहता है, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहुन पशुन हस्ति हिरण्यमश्वान भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। नचिकेता, देखो कोई और बार मांग लो, ये वाला छोड़ दो मुझे। चलो मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं, शतायुषः पुत्र पौत्रान, चाहो तो मैं तुम्हें इतना आयु देता हूं कि तुम्हारे बच्चे पोते नाती सैकड़ों साल तक जीने वाले बने, मतलब तुम्हारा आयु इतना लंबा हो। बहुन पशुन हस्ति हिरण्य मश्वान, जितने तुम्हें पशु चाहिए, गाय, हाथी, घोड़ा, उन दिनों ये सब चीजें धन के रूप में जाने जाते हैं ना, जितना चाहिए। हिरण्य सोना, जितना तुम्हें गोल्ड चाहिए। भूमेर महतायतनम, जमीन का जितना बड़ा टुकड़ा चाहिए धरती का। वृणीश्व, मांग लो। और ये भी अगर तुम्हें कम पड़े, स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसी, ये भी मांग लो कि तुम कितना शरद जीना चाहता हो, तुम्हारी मर्जी। 100 साल, 200 साल, 500 साल, तुम्हें उतने दिन के आयु दे दूंगा, तुम्हारी मर्जी। बस एक काम करो, ये सवाल मत पूछो। नचिकेता ने सर हिलाया, बोले नहीं, ये नहीं चलेगा। यमराज ने थोड़ा और बढ़ा दिया, उसकी तो क्वांटिटी बढ़ा दी थोड़ी, है ना। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतत्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। अगर ये सब चीजें तुम्हें लगता है कि नहीं ये इतना तुम्हारे काम के नहीं, तो इसका जैसा कोई और वर मांगना है वो मांग लो। बहुत सारा वित्त चाहिए, पैसा चाहिए, चिरजीविका, लंबे समय तक बहुत लंबा जीना है, और जीने की जो लाइवलीहुड है। महाभूमो नचिकेत त्वमेधि त्वमेधि, या तुम चाहते हो कि धरती के बहुत बड़े हिस्से पर तुम राज करो, ये भी बोल दो। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामान छंदत पार्थयस्व इमा राम सरथा सतूर्या नहीं दृशालंभनिया मनुष्य आभिर्मत प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी। नचिकेता, लास्ट लाइन देखिए, मरणम मां अनुप्राक्षी, डोंट आस्क मी द क्वेश्चन अबाउट द डेथ। इसके अलावा जो पूछना है मांगना है मांग लो। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, मनुष्यों के लिए जो इच्छाएं बहुत मुश्किल से पूरी होती है, मैं पूरी कर सकता हूं। खुल के मांगो। तुम्हें चाहिए बड़े बड़े घोड़े, हाथी, रथ, उन रथों में रमाहा, बड़े खूबसूरत खूबसूरत सुंदरी लड़कियां, जो बहुत बड़े बड़े रथों में बाजे गाजे के साथ आएंगे, जितनी चाहिए सुंदर लड़कियां,
ऐसी लड़कियां जो मनुष्य देख भी नहीं सकता, ऐसे धन संपत्ति रथ जो आम मनुष्यों को मिल ही नहीं सकता, वो सब मांगों में देने को तैयार हूं। आभीर मत प्रत्ताभि परिचारयस्व, ये जो मैं तुम्हें सुंदर सुंदर महिलाएं दूंगा, उनसे तुम अपनी खूब सेवा करवाओ, पर हे नचिकेता, मौत के बारे में मत पूछो। आपको लग रहा होगा वैसे ही कोई स्टोरी है, नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज इसीलिए है, ये भी हमारे प्राचीन काल की वैदिक परंपरा का एक झलक है, एक ग्लिम्स है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में या गुरु के पास जो शिष्य आते थे, गुरु जो ज्ञान देते थे वो उनकी अधिकारी या अनधिकारित्व को देखकर देते थे। अधिकारी समझते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं उस ज्ञान को पाने के लिए। एलिजिबिलिटी के बहुत सारे क्राइटेरिया है। एक तो तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं जो बताया जाए समझो, समझ भी गया तो क्या करोगे उस ज्ञान का, कोई इंप्लीमेंटेशन करोगे कि नहीं करोगे। नंबर 2, जो तुम पूछ रहे हो या जानना चाहते हो, क्या सचमुच तुम उसको जानने के लिए इच्छुक हो या वैसे ही टाइम पास लिए पूछ लेते हो। अगर तुम्हारे अंदर वो क्यूरियोसिटी सचमुच नहीं है और अगर तुम्हारे में रियली उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हें उन चीजों को जानने की जरूरत नहीं है। गलत व्यक्ति के हाथ में गलत ज्ञान, सही ज्ञान पड़ता है तो गलत यूज होता है। जिनको सचमुच क्यूरियोसिटी हो, जिज्ञासा हो, तड़प हो, वो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर हो कि नहीं मुझे जरूर जानना है, वो दुनिया मतने को तैयार हो जानने को, उनको बताओ। तो गुरु चूज करके देते थे। ऐसा नहीं कि प्राचीन काल में ऐसा होता था, आज भी आप देखेंगे जो जो कुछ भी आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी हायर स्टडीज है, तो सबको नहीं मिलता है ना। 10th तक या 12th तक तो हर किसी को हर कुछ पढ़ने का है, पर उसके बाद जैसे ही आप कॉलेज में जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें देखी जाती है। आपको इंजीनियरिंग पढ़ने है, मेडिकल साइंस पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, आर्किटेक्चर पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, फिर वो देखते हैं कि आपकी योग्यता क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। वो सब देखने के बाद वो चूज करते हैं ना। हर कोई कहता है कि नहीं मुझे जी मेडिकल साइंस पढ़ना है, अब हर किसी को एडमिशन दे देते, नहीं देते हो ना। कुछ तो आप क्राइटेरिया रखते हो कि ये या आप क्वालिफाई करते हो कि नहीं करते, क्योंकि ज्ञान बेकार जाता है और कभी कभी गलत हाथ में भी जाता है। अब एटॉमिक साइंस पढ़ाओगे, एटम बम बनाना, देखो अब सारे दुनिया में क्यों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा इश्यू है कि कौन से देश को एटॉमिक टेक्नोलॉजी देना है नहीं देना है। क्यों? देश भी तो रफ कंट्रीज होते हैं, गुड कंट्रीज होते हैं, गलत हाथ में ना चला जाए, गलत सरकार के हाथ में ना चला जाए, है ना। प्रॉब्लम तो होता है हर हर चीज में। तो हमेशा ज्ञान को देते समय कुछ ज्ञान ऐसे होता है जिसको पब्लिक में हर किसी को देने की जरूरत नहीं है। यहां भी कठर ऋषि मृत्यु और नचिकेता के डायलॉग में वही प्रोसीजर अपनाते हैं। मृत्यु नचिकेता को टेस्ट कर रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी को। क्या तुम जो सवाल पूछा जानने के लिए, तुम उसके आंसर पाने के लिए एलिजिबल हो? अगर तुमने सवाल पूछा ये आत्मा है नहीं है, और मैंने कहा मत पूछो, लो तुम्हें मैं करोड़ों रुपए देता हूं, जाओ ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं, चुपचाप लेकर चला जाता, भाई करोड़ों डॉलर मिल रहा है। मैं तो क्या करना है, मौत के बाद क्या होगा नहीं होगा बाद में किस कर लूंगा। हु केयर्स। फिर तो इसका मतलब है कि वो डिजर्व नहीं करता है जानने, वो पैसा पाने को डिजर्व करता है, ये जानने को डिजर्व नहीं करता।
इसलिए मृत्यु उसको हर तरह के लालच दे रहा है, जो चाहिए मांगो। और जो लिस्ट मृत्यु ने गिनाया, वो सब लिस्ट वो है जो कोई भी व्यक्ति ललचा सकता है। लंबा आयु चाहिए, किसको नहीं चाहिए कि मेरे तो वैसे ही अनसर्टन लाइफ है, कब मरूंगा पता नहीं। अगर आप पक्का बता दो कि 200 साल 500 साल जियोगे, ये कम बड़ी चीज है, हर कोई लेके भागेगा। फिर खाली इतना नहीं, फिर आपकी तो जितना धन संपत्ति चाहिए ले लो। राजा बनना है तो राजा भी बना देता हूँ, खूबसूरत तो लड़कियां चाहिए वो भी दिला दूं, घोड़ा हाथी सोना, जो यही तो चाहिए। यही सब चीजें तो है जो इंसान को ललचाता है, यही तो अट्रैक्शन का ऑब्जेक्ट है। इसी को पाने के लिए तो लोग मार मुर करते हैं। यही सब नचिकेता को दिया यमराज, टू वेरीफाई कि वो जो सवाल पूछा उसके आंसर पाने के लिए डिजर्व करता है कि नहीं करता है। अब अगर हमें यमराज ऐसा कुछ बोलता तो आंसर कुछ और होता, पर नचिकेता ने क्या आंसर दिया वो देखते हैं। शोभावमर्त्यस्य यदन्तकैतत्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वास्तव नृत्य गीते। नचिकेता ने कहा, ये जो चीजें आपने मुझे ऑफर किया ना, ये सब स्वभाव है। स्व कहते हैं कल, टुमारो, जो कल तक रहते हैं, मतलब फ्यूचर में रहते भी होंगे ना, एक दिन के लिए रहते हैं, बहुत टेम्पररी है, बहुत फ्रजाइल है। हे मृत्यु, सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती तेजा, तुमने जितने चीजें मुझे ऑफर किया वो इंद्रियों को बुढ़ा बनाने के लिए, इंद्रियों की एनर्जी को, पावर को कमजोर करने में काम आते हैं। तुम कितना भी लंबा आयु दे दो, लॉन्ग लाइफ दे दो, इन सब को भोगने के लिए ये सब थोड़ा ही लगता है। इसीलिए ये जो तुमने मुझे हाथी घोड़ा रथ सुंदर स्त्रियां नाच गान ये सब देने की ऑफर किया, तुम ये सब अपने ही पास रख लो, तुम्हारे काम आएगा। मुझे तो मेरे पर वही मृत्यु के बाद क्या होता है वही बता दो। दो तीन चीजें नचिकेता के द्वारा कठ ऋषि कहना चाहते हैं। ये जो चीजें तुमने मुझे देने की ऑफर किया, वो सब चीजें क्या? पहली चीज नश्वर है, नश्वर समझते हैं, विनाशशील है, टेम्पररी है, नष्ट होने वाले हैं, तो दे दोगे नष्ट हो जाएगा। कोई दूसरा शत्रु आएगा मेरे से ताकतवर, मुझे लड़ाई में हरा के ले जाएगा। और जो आयु दिया, कितना भी लंबा आयु दो, जब आप भोगने लगते हो ना आयु कम पड़ जाता है। देखो लाइफ में जो बहुत प्रॉब्लम हो ना, बहुत दुख हो परेशानी हो, तो लाइफ लंबा लगता है, दिन भी बड़ा लगता है, साल भी बड़ा लगता है। कब? जब आप दुखी हो, जब आप सफर कर रहे हो, जब सुख एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तब तो लगता है ये रात ना बीती, है ना, ये दिन ना बुझे, ये साल जल्दी निकल गया। अच्छा, देखते देखते अच्छा मैं बुढ़ा हो गया, अब पता ही नहीं चला कब मैं 60 का 70 का 80 का 90 का हो गया, पता ही नहीं चला। क्यों? जल्दी जल्दी निकल जाता है ना। तो सुख भोगते समय तो तुम कितना भी आयु दे दो पता ही नहीं चलेगा कब बीत गया। और नंबर 3 नचिकेता का पॉइंट, ये सब चीजें इंद्रिय के तेज को जरयंती, ये जो तुमने हम मुझे ऑफर किया, एक तो मेरा आयु बढ़ाने को कह रहे हो और इधर भोगने के लिए सामान दे रहे हो, इन भोगने वाले सामान को भोगने लगूं तो आयु तो वैसे ही कम हो जाएगा। क्योंकि जितना लग्जरी लाइफ हो, लग्जरियस लाइफ होगा, जितना तुम लग्जरी को एंजॉय करोगे, तो तुम्हारे शरीर तो उतने जल्दी थक जाएंगे, बुढ़ा हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा। इसीलिए हे यम,
ये सारी सुख सुविधाएं तुम अपने पास रखो, तुम्हारा काम आएगा। मुझे तुम मेरे प्रश्न का आंसर दे दो, मरने के बाद क्या होता है। नवित्तेन तर्पणियो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत्त्वाम् जीविष्यामु यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीय स एव। नचिकेता कहता है, मृत्यु, दुनिया में कोई भी मनुष्य वित्त से, धन से, वेल्थ से तृप्त नहीं हो सकता। नो वन कैन बी सेटिस्फाइड विथ दिस वेल्थ। और जब मौत सामने आएगा तो कौन इस धन संपत्ति को एंजॉय करेगा। जीविष्याम यावद शिष्यति त्वम, जब तुम चाहोगे मारने के लिए कौन लंबा जिएगा। इसीलिए हे यमराज, मृत्यु मेरे तो वही वर है, मुझे दे दो, मरने के बाद क्या होता है। कोई भी मनुष्य को आप पैसे दे करके तृप्त नहीं करा सकते। कोई भी व्यक्ति पैसे से कभी खुश नहीं होता है। धन देने से लालच और बढ़ता है। तुम मुझे जो ऑफर कर रहे हो, मैं अभी मान भी जाऊं ना तो भी तृप्त नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा। अभी थोड़ी देर के लिए तो तृप्त हो जाऊंगा, पर 6 महीने 1 साल के बाद फिर मेरी डिजायर और बढ़ जाएगी, उससे बड़ी हो जाएगी। आज मैं कुछ भी नहीं हूं, कल मैं राजा बन जाऊं, खुश होऊंगा, तो 6 महीने के बाद लगेगा इससे बड़ा राजा होना चाहिए था मुझे। नवित्ते न तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य वित्त से, धन से कभी खुश नहीं कराया जा सकता। कोई भी व्यक्ति को पैसे दे करके आप खरीदने खुश नहीं करा सकते हो, खुश नहीं करा सकते। और नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो धन संपत्ति सुख सुविधाएं सब दे भी दिया, अमर तो नहीं बनने वाले हैं ना, इमोर्टल तो नहीं बनेंगे, कभी ना कभी मरेंगे। और जब कभी ना कभी मरेंगे तो हमेशा दिल में रहेगा मौत आने वाला है, मौत आने वाला है। तो मौत को देखकर कौन एंजॉय करेगा। जब पता हो कि मौत सामने हो तो क्या सुख मिलेगा। इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम्हारे पास रखो, मुझे तो वही वर तीसरे वर के रूप में दे दो, मरने के बाद क्या होता है। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्य क्व धस्त प्रजानन अविध्यायन वर्णरति प्रमोदानति दीर्घे जीविते को रमेता। जब ये मरणशील व्यक्ति, मतलब दोज हु आर डिकेइंग मोर्टल लिविंग, प्रतिदिन जिनका लाइफ कम होता जाता है, ऐसे व्यक्ति जब अमृतत्व को देखता है, अमरत्व को देखता है, उसके सामने कौन चाहेगा कि मैं इस मरणशील शरीर में सुखों को भोगूं। ये जो सांसारिक सुख हैं, जब मरना पक्का हो तो कौन इन सांसारिक सुखों के एंजॉय करने वाला होगा। इसीलिए यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो, हे मृत्यु, ये जो मौत के बाद क्या होता है, इस पर जो लोग जानने की चाहत रखते हैं, यत् संपराये, मरने के बाद पुनर्जन्म के बारे में, महति ब्रूहि न तत्, मुझे तुम वही बता दो, योयम वरो गूढ़ मनु प्रविष्ट, क्योंकि अब तो ये जो वर मेरा है वो कुछ ज्यादा ही डीपली अंदर घुस गया है। नान्यम तस्मात नचिकेता वृणीते, नचिकेता अब तो इसके अलावा और कुछ मांग ही नहीं सकता है। मृत्यु, तुम्हारे ये जो बातचीत और बिहेवियर से मैं समझ चुका हूं, जो वर मैंने मांगा कुछ ज्यादा ही हेवी वर मांग लिया, ज्यादा ही प्रेशियस मांग लिया। सीधी सी बात है। आप किसी को कहोगे कि मैं तुम्हारा ये घर खरीदूंगा, और वो घर सपोज $3 लाख का है, आप कह रहे हो कि मैं तुम्हें $5 लाख देने को तैयार हूं, मुझे ये घर बेच दो। घर बेचने वालों ने बोला तो घर बेचूंगा नहीं, 10 लाख दो तो भी नहीं बेचूंगा, 20 लाख दो तो भी नहीं बेचूंगा। अब आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी ना भाई, 3 लाख के घर को 20 लाख तक जाने पर भी देने को तैयार नहीं,
इसका मतलब है कि ये 20 लाख से जरूर ज्यादा ही है, कुछ होगा जो यहाँ से ज्यादा होगा। नचिकेता, मृत्यु, मेरे वर मांगने के बाद तुमने मुझे जितना ललचाने की कोशिश की, इसका साफ मीनिंग है कि जो मैंने मांगा कुछ बहुत बड़ा ही मांग लिया है, और मुझे तो वही चाहिए, ये सब चीजें अब मुझे नहीं चाहिए। मुझे बता दो मरने के बाद क्या होता है। नचिकेता का इस तरह के जिद्दी देख करके, स्टबर्ननेस देख करके, मृत्यु के पास और कोई उपाय नहीं, मतलब ये हिलने वाला नहीं। तो बोले ठीक है, अभी इसको ये तीसरे वर्ग के रूप में यही जानना है। अब मृत्यु अगले अध्याय के पाद में, अब मृत्यु आंसर दे रहा है मरने के बाद क्या होता है। अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोश्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थात यवु प्रेयो वृणीते। आचार्य यम ने बोला कि नचिकेता, अन्यत श्रेय, श्रेय कुछ अलग होता है, जो वेलबिंग है, जो अच्छा है, वो कुछ अलग है। अन्य दूतैव प्रेय, और जो प्रेय है, जो प्लीजेंट है, जो जो मन को खुशी कर देने वाला, वो कुछ और होता है। ये दोनों, अच्छा और खुशी कर देने वाला, एंजॉयमेंट देने वाला, दोनों पुरुष के पास गए, व्यक्ति के पास गए। तयोः श्रेय आददानस्य साधुर्भवति, उनमें से जिसने श्रेय को, वेलबिंग को चुना, उसका तो कल्याण होता है। हीयते अर्थात यऊ प्रेयो ब्रूणीते, जो प्लीजेंट वाला चीज को चुना, जो मजा वाला चीज को चुना, उसका नुकसान बहुत होता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत स्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमा वृणीते। और हे नचिकेता, श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के पास पहुंचे। बोला हमारे में से किसी को आप अपना लो। तो जो समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने सोच समझ के, डेलिबरेशन के साथ उसने श्रेय को चुना, वेलबिंग को चुना। और जो थोड़ा बेवकूफ था, मंदबुद्धि था, उसने प्रेय को चुना। अब क्या भाव है? दुनिया में दो तरह के चीजें हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय जो गुड है, वेलबिंग है, अच्छा है, बढ़िया है। दूसरा है प्रेय। अच्छा है कि नहीं पता नहीं, मोस्टली अच्छा नहीं है, पर मजेदार है। बिल्कुल वैसे जैसे करेला है, नीम है, आयुर्वेद की मेडिसिन हैं, जो चखने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। बच्चों को तो बिल्कुल मजा नहीं आता है। उबला हुआ सब्जी है ना, चोखड़ वाला आटा है, ब्राउन राइस है, खाने में बिल्कुल मजा नहीं, पर श्रेय है, गुड फॉर हेल्थ। एक्सरसाइज है, योगा है। वो दूसरा प्रेय है। प्रेय प्लीजेंट है, मजा आता है। मिठाई, चटपटे, तले हुए, फ्राइड, समोसा, रोज शाम को समोसे कचौड़ी के साथ चाय, है ना, सुबह हलवा पूड़ी छोले भटूरे, हर रात को हर खाने के बाद कुछ मिठाई डिश हो। ये वॉकिंग और एक्सरसाइज बकवास है। भगवान ने क्यों इनको बनाया? काउच पर बैठ के टीवी देखने का जो मजा है ना, ये प्लेजेंट है। तो दो तरह के लाइफस्टाइल है,
दो तरह के चीजें हैं, ज्ञान भी दो तरह के चीजें हैं। भाई CNN में न्यूज देखो, बाइडेन क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में किसने किसको क्या कहा, कहाँ क्या हुआ। अगर उससे उब गए कोई स्पोर्ट्स गेम चल रहा है वो देखो, अगर उससे भी थोड़ा उब गए कोई मूवीज देखो, कोई टीवी शो देखो, फैमिली शो देखो। ये तो है प्रिय, ये प्लीजेंट है। पर आप कह रहे हो नहीं, खाली समय में ये सब क्या देखते हो, जाओ गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो। बोरिंग है यार, वेस्टिंग ऑफ टाइम है, मजा नहीं आता है, थक जाता है आदमी। कहो तो दोस्तों के साथ जा करके ताश खेल लूंगा, कार्ड खेल लूंगा, थोड़ा गोल्फ खेल लूंगा। फिर ये क्या फिलोसफी पढ़ो, ये करो, ये सब अनप्लीजेंट है। तो जीवन में दो तरह की चीजें होती हैं, श्रेय और प्रेय। आचार्य यम कह रहा है, दोनों मनुष्य के पास गए, मानो श्रेय और प्रेय दो। मैं यहां थोड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूं, थोड़ा लिबर्टी ले रहा हूं समझाने के लिए, कि दो दोस्त थे लड़के, और दोनों दोस्तों को के पास दो सहेलियां, दो लड़कियां आई। एक उसमें से बहुत स्मार्ट है, बहुत मेकअप वगैरह करती है, फैशनेबल है, उसकी हर चीज में मॉडर्निटी झलकती है, बात करने की तरीका, कपड़े, जो फिजिकल अपीयरेंस, चलने का ढंग, प्रिय है ना, प्लीजेंट है। पर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और अंदर का तो पता ही नहीं क्या है। पर जो दूसरी सहेली है वो बहुत सिंपल ड्रेस पहनी है, सिंपल अपीयरेंस है, कोई ज्यादा मॉडर्निटी नहीं है, वो बहुत मैच्योर है, बहुत ज्ञानी है, बहुत टैलेंटेड है। दोनों गए, एक को वो स्मार्ट वाली मॉडर्न वाली लड़की पसंद आई, दूसरे को वो सीधी सादी, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, उसको चूज किया। दोनों ने शादी कर ली, 2 साल के बाद मिली। जिसने वो जो मॉडर्न लड़की से शादी की थी, जिसका नाम प्रेय है, प्रेय, उस प्रेय से शादी करने वाले के बाल उड़ गए थे। ठीक है, और दाढ़ी वगैरह सफेद होने लग गए थे, स्किन में झुर्रियां पड़ने लग गई थी, काफी स्ट्रेस और एंजाइटी में दिख रहा था। पर पता किया था कि वो बहुत पैसा कमाता है, बहुत हाथ पैर मानता है, बहुत तरह के पैसा कमाता है। पर जब देखा तो बड़ा स्ट्रेस में, एंजाइटी में, शरीर की हालत, लगता है कि अंदर से कुछ ब्रोकन है। जो दूसरा वाला था, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, सिंपल है, टैलेंटेड है, मैच्योर लड़की है, वो लड़का चमक रहा है ना, तेज चमक रहा है, बड़ा पीसफुल लग रहा है, सेरेनिटी भरी हुई है, शांत, खुश, मस्ती में। दोनों मिले भाई, पूछा भाई क्या बात है, तू मेरे से उम्र में छोटा है, तेरे बाल उड़ गए हैं, सफेद हो गया है, तो स्किन में झुर्रियां पड़ गई हैं, तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा पैसा है, तुम बहुत कमाते हो, भागदौड़ करते हो, मेहनत करते हो, इतनी खूबसूरत वाइफ है, इतनी तारीफ होती है, इसकी होती है, सोशल अप्रिसिएशन इतनी है, जिस पार्टी में जाते हो तुम्हारी वाइफ पूरी पूरी पार्टी की अट्रैक्शन बन जाती है, फिर तुम्हारी ये दशा क्यों है? मतलब वही तो है, ऊपर से चमक को मेंटेन करने के लिए इतना इतना प्रेशराइज हो जाते हैं कि अंदर से टूट गए। घर का कुछ करना धरना नहीं है, कोई काम में हेल्प नहीं है, ना कुछ वो है, बस अपने, है ना,
फिजिकल मेंटेनेंस करना, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, घूमना फिरना, मस्ती करना, पार्टी करना, यही है। और लाइफ में सुख क्या? तुम्हारा बताओ। बढ़िया है, दोनों मिलजुल के सब करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, सुख दुख में साथी बनते हैं, और जीवन में हर चीज को प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं, खुश हैं। तुम्हारे तरह वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, पर लाइफ बड़ा सुकून भरा है। आचार्य मृत्यु यही कहना चाहता है, जो अट्रैक्टिव है, जो पहले नजर में प्लेजेंट लगे, जरूरी नहीं है कि वो सुख देने वाला हो। मिठाई हमेशा प्लेजेंट होता है, चटपटे खाने हमेशा अच्छे लगते हैं, बहुत तेल मसाले से बनाए गए खाने सबको अच्छा लगते हैं, पर ये सबके सब देह के लिए हानिकारक है। उबला हुआ खाना, कम तेल से बना गया खाना, कम मीठा वाला खाना बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। कड़वा बहुत बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, पर शरीर के लिए हेल्दी है। यह है श्रेयांड प्रेय। यहां श्रेय और प्रिय आचार्य मृत्यु किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक सांसारिक सुख और एक एक आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख। वो सुख जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में मिलता है, दूसरा सुख जो अंदर मिलता है। जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में, मैटेरियल वर्ल्ड में जो सुख मिलता है वो है प्रेय, वो प्लीजेंट है, हमें अच्छा लगता है। क्या? पैसा, हमें अच्छा लगता है, नाम, नेम, फेम, पोस्ट, पावर, रिलेशनशिप, इंद्रियों को सुख देना, ये सबको अच्छा लगता है, ये प्लीजेंट है, ये प्रेय है। और श्रेय प्रेय नहीं है। भाई 2 घंटे बैठ के कोई लिटरेचर पढ़ो, मन को शांत रखो, पार्टी में जाओ तो 50 तरह की खाना रखा है, हर कोई टूट पड़ रहा है, और आप कंट्रोल कर रहे हो और सलाद थोड़ा खा रहे हो, देख देख के हल्की फुल्की खा रहे हो, मुश्किल है ना। पर ये श्रेय है। मन को अंदर की यात्रा जर्निंग में ले जाओ, ये श्रेय है। गुड फॉर हेल्थ बट नॉट प्लीजेंट। तो जो मैटेरियल सुख है और जो स्पिरिचुअल सुख है, श्रेय और प्रेय, ये दोनों मनुष्य के पास पहुंचे। और जो बुद्धिमान था, इंटेलिजेंट था, उसने वो जो मोस्ट अट्रैक्टिव, फैशनेबल, मॉडर्न मैटेरियल सुख को नहीं चुना। उसने सीधा सादा, ऊपर से बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं है, उल्टा बहुत बोरिंग है, ऐसे को चुना। और जिसने उस श्रेय को चुना, वेलबींग को, वो साधु, गुड डिसीजन लिया। और जिसने उस प्रेय को, प्लीजेंट एक्सपीरियंस को चुना, वो बेवकूफ निकला, वो मंद बुद्धि निकला। आचार्य यम यहीं से इंट्रोडक्शन देते हैं। ध्यान रखिए, ये यही श्रेय और प्रिय है जो आपने ईशावास्य उपनिषद में विद्या और अविद्या के रूप में पढ़ा ना। ईशावास्य उपनिषद पढ़ चुके हैं, मुंडक उपनिषद पढ़ेंगे, उसमें यही आएगा, पराविद्या और अपराविद्या के रूप में। और कणाद ऋषि का एक वैशेषिक दर्शन है, जहां वो इसको अभ्युदय और निश्रेयस कहते हैं। कहने का अर्थ है, अलग अलग शास्त्रों में इनका अलग अलग नाम है। कठोपनिषद में इसका नाम है श्रेय और प्रेय। प्रेय समझते हैं ना, प्रिय, जो प्रिय लगे, अच्छा लगे, है ना, लविंग, है ना। और श्रेय विच इज गुड। गुड हमेशा अच्छा लगता है जरूरी नहीं है। जैसे अपने बच्चे और माँ बाप का रिलेशनशिप देखिए ना, अगर आप इसको टीवी देखने के लिए छूट दे देते हो, जितना मर्जी देख सकते हो,
जितना मर्जी वीडियो गेम खेल सकते हो, तो आप बहुत अच्छे पापा, यू आर द बेस्ट पापा ऑफ द वर्ल्ड, है ना, यू आर द बेस्ट मम्मा ऑफ द वर्ल्ड। और आपने कहा नहीं, बंद करो, 1 घंटे के बाद बंद, आधे घंटे के बाद बंद, ऐसा नहीं, ऐसा रहो, सुबह उठो, टाइम पर उठो, 10 बजे तक नहीं सो सकते हो। ये खराब पापा बन गया, खराब माँ बन गया। श्रेय कभी अच्छा नहीं लगता, प्रिय हमेशा अच्छा लगता है। सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामा न विध्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः नैतां श्रृंकां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। पर है नचिकेता, तुमने कमाल कर दिया। तुमने ये जो प्रिय दिखने वाले, जो डिजायरेबल है, जो स्वीट शेप वाले, मीठे रूप वाले हैं, जो बहुत प्लीजेंट है, तुम उनको नकार दिया। तुमने इस वेल्थ, संपत्ति रूपक जो चेन है, उस चेन को अपने नकार दिया। धन संपत्ति, मैटेरियल सुख रूपक चेन को, कड़ी को पाने के लिए मनुष्य लोग पागल हो जाते हैं। और जो उस मैटेरियल सुख में, जो आम लोग जिसमें डूबे रहना चाहते हैं, तुमने उसको नकार दिया। बड़ा सुंदर मेटाफोर यूज किया प्रेय के लिए। श्रृंखला, अट्रैक्टिव चेन, चेन समझते हैं, जंजीर जिसमें आप बांधे जाते हैं। आपको कोई लोहे के चेन से बांधे, रस्सी से बांधे, आपको बुरा लगेगा, आप ह्यूमिलिएटेड फील करोगे, आपको लगता है आपको पनिशमेंट मिला, आपको सजा मिली, आपके अंदर बहुत दुख होगा। और पुलिस ने कहा चिंता मत करो, एक गोल्डन चेन से आपको बांधेंगे और गोल्डन चेन तुम्हारा हो जाएगा। बांधे तुम भी अभी भी जाओगे, पर तुम खुश हो, सोने के चेन से बांधा जा जो कल मेरा होगा। पर हो सकता है तुम थोड़े ज्यादा चूजी हो, बोले नहीं नहीं नहीं, ये भी मुझे ह्यूमिलिएट करेगा, अरे बिलियनरी हूं, ये गोल्डन क्या दिखा रहे हो, बांध तो रहे हो ना। अच्छा, हीरे के हार से बांधेंगे तो पूरे बॉडी में हम तुम्हारा हीरे का चेन बना के बांधेंगे, चलेगा? वो तुम्हारा ही होगा। हाँ जी, ये चलेगा, है ना। बांधना तो बंधना होता है, वो लोहे से बंधो, गोल्ड से बंधो, हीरे से बंधो। लोहे से, रस्सी से आम लोग बंधना नहीं चाहते, पर अगर गोल्डन हो, डायमंड हो, या उससे कोई महंगा हो, तो फिर हर कोई बंधना चाहता है। ये जो मैटेरियल वर्ल्ड है ना, वो गोल्डन चेन है ना, ये डायमंड का चेन है। आसानी से कोई छुटकारा पाना नहीं चाहता है, उल्टा लोग हाथ बढ़ा देंगे, लो मुझे बांधो, आई एम रेडी, आ जाओ मुझे बांधो इसमें। क्यों? गोल्डन है, डायमंड है, अट्रैक्टिव है। पर है नचिकेता, तुमने इस अट्रैक्शन वाले, जो फुल ऑफ प्लेजर है, जिसमें जो इतना अट्रैक्टिव है, स्वीटनेस जो भरी हुई है, जिसको देखते ही ललचाते हैं लोग, लोग जिसमें डूब जाना चाहते हैं, तुमने ऐसे चीजों को ठुकरा दिया। तो एक बार एक मर्चेंट, एक बिजनेसमैन, तो एक बार वो अपना सोना वगैरह लेकर के, आभूषण लेकर के, जो कस्टमर को देने को जा रहे थे, पुराना जमाना था, तो जंगल के रास्ते से उनको जाना पड़ता है। तो जंगल के रास्ते में जा रहे थे, तो उनको बाघ ने खा लिया, मार दिया, टाइगर ने। गांव में ये बात फैली गई, पास के गांव में, कि एक बनिया, जो जो गोल्ड स्मिथ है, वो सोना लेकर जा रहा था और बाघ ने मार दिया है। तो सुनते ही हर कोई दौड़ने लगा कि बनिया तो मर गया है, तो सोने के आभूषण पड़े होंगे, लेकर आ जाएंगे। भागने लगे,
कुछ लोग भागकर थक गए, कुछ लोग दौड़ नहीं पाए। एक व्यक्ति उनमें से बिल्कुल थका नहीं, हारा नहीं, दौड़ता रहा, क्योंकि जो सबसे आगे जाएगा उसी को तो मिलेगा ना। तो भाग रहा था, पीछे मुड़ के देखा लोग कहीं पीछे रह गए, तो वो अकेला भाग रहा है, खुश है कि मैं सबसे पहले जाऊंगा, सोने का आभूषण ले लूंगा। देखा पीछे तो कोई आवाज था नहीं किसी के भागने का, पर 5-10 मिनट के बाद उसने किसी की दौड़ने की आवाज पीछे से सुनी। उसने मुड़ के देखा तो वो बाघ पीछे पड़ा हुआ है, दौड़ रहा है। अब वो आदमी फिर दौड़ रहा है, अब भी दौड़ रहा है, 2 मिनट पहले भी दौड़ रहा था, अब भी दौड़ रहा है, पर दोनों में दौड़ने का गोल अलग है। पहले दौड़ रहा था आगे के लिए, आगे कुछ मिलेगा, अब दौड़ रहा है पीछे से बचने के लिए। देखिए आप और हम तो ऐसे ही है ना, लाइफ में जब हम भागते हैं, क्यों? दुख से बचने के लिए, सुख पाने के लिए। दुख बाघ है, सुख सोना है। तो आदमी भाग रहा था सोने के लिए, अब भाग रहा है बाघ से बचने के लिए, पर दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते अंधाधुंध, दौड़ते दौड़ते, हाँफते हुए एक गड्ढा सा था, बहुत गहरा गड्ढा सा, उस गड्ढे में गिर गया। गिरते ही उस गड्ढे में काफी झाड़ियां थी, तो गड्ढे में एक झाड़ी, एक पेड़ उग रहा था, एक पेड़ के ब्रांच को पकड़ के लटक गया। देखा तो गड्ढा बहुत गहरा है, कोई पुराना कुआं सा है। सोचा चलो कोई नहीं, अब बाघ आएगा तो खा नहीं पाएगा क्योंकि गड्ढा है। सोचा कि गड्ढे के अंदर जंप मार दो, नीचे कूद जाऊं तो बाघ अब अंदर नहीं जा सकता। जब बाघ भाग जाएगा तो मैं बाहर निकल के आ जाऊंगा, झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, तो चढ़ के बाहर निकल जाऊंगा। जब नीचे की ओर देखा तो बड़े सारे सांप फैल रहे हैं, फू फू कर रहे हैं, बड़े बड़े भयानक भयानक सांप है। बेचारा आदमी डर गया, नीचे कूदूं तो सांप खा जाएंगे, और डाली में लटके रहूं, कब तक लटकूंगा, थक जाऊंगा तो, या तो मैं नीचे गिरूंगा तो सांप डस लेंगे, अगर कूद के जमीन पर आ जाऊं तो शेर बाघ बैठा हुआ है, खा जाएगा। यही सोच ही रहा था, तभी देखा टुक 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 आवाज होने लगा। तो उसने देखा जिस डाली को उसने पकड़ा था, उस डाली के जड़ में 2 चूहा उसको काट रहे हैं दांतों से, टुक 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 करके। और घबराया, बोले ये कहां से आ गए 2 चूहा, ये काटते काटते पूरी तरह काट देंगे तो मैं वैसे ही गड्ढे में गिर जाऊंगा, सांप डस लेंगे। जल्दी से जल्दी मुझे कूद के बाहर जाना पड़ेगा, पर बाघ जा नहीं रहे, बाघ भी बैठा हुआ है, कब आएगा तो मारू। तीनों तरफ से समस्या है, बाहर बाघ, अंदर सांप। जिस डाली को पकड़ा है उसको चूहे काट रहे हैं, और वो चूहे, उसमें एक सफेद चूहा, एक काला चूहा है। सफेद दिन है, रात काला रात है। दिन और रात रोज तुम्हारे आयु को कम करते जाते हैं, डाली को काटते जाते हैं। ये करो तो इधर सांप, उधर बाघ। सुख ढूंढने जाओ तो भी दुख, दुख से बचने जाओ तो भी दुख आ जाता है। तो ऐसी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम के बीच में आदमी सोच ही रहा था कैसे बचूं, और डाली हिल रही थी क्योंकि वो लटका हुआ है, और 2 चूहा काट रहे। पता नहीं कहीं उस पेड़ से कुछ मुंह में कुछ 2-3 ड्रॉप गिरा, बिंदु गिरा, तो ऊंट में गिरा, तो उसने जीभ चला के देखा, मीठा लग रहा है। ऊपर देखा तो शहद का एक छाता था, मधु का, हनी का एक छाता था, शहद का। कोई हुए, ये हनी काश और गिरता, मधु गिरता जा रहा है, आदमी मजे ले रहा है। अब उसके दिमाग में बस है कि ये हनी टपकता रहे। हनी का मजा लेते हुए भूल गया लकड़ी, अभी उसकी डाली टूटने वाली भी है, गिरेगा तो सांप खा सकते हैं,
ऊपर जाएगा तो बाघ खा सकता है, पर हनी का मजा और आता जाए। तो जिंदगी तो यही है ना कि हम वो मजे के, टेम्पररी मजे के चक्कर में लाइफ में आने वाले शेर, सांप, चूहे, इन सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हमें लगता है कि शहद आ रहा है तो लाइफ मजा है, पर पक्का है कि शहद चकते चकते या तो तू गिरेगा, मरेगा, या बाहर जाके मरेगा। लाइफ ऐसे ही है, मनुष्य ऐसे ही, टेम्पररी सुख के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, शहद खाने के लिए वो अपनी जान देने को तैयार पड़ा है अनजाने में। तो हर मनुष्य सुख सुविधा मटेरियल के लिए मरने को तैयार है, पर है नचिकेता, तुम उन चीजों को आसानी से छोड़ दिया। दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्या या च विद्येति ज्ञाता विद्याभिप्सिनम नचिकेतसं मन्ये न त्वाम कामा बहवो लुलुपन्त। जिसको अभी श्रेय और प्रेय कहा ना, इसी को विद्या और अविद्या ईशोपनिषद में भी कहा। ये जो मैटेरियल सुख और जो स्पिरिचुअल सुख है, ये जो डिफरेंट रास्ता है, इन दोनों को, दोनों एक दूसरे से विसूची हैं, विपरीत हैं, एक दूसरे से एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और म्यूचुअली डिफरेंट है। पर है नचिकेता, मैंने आज जाना तुम विद्याभिप्सी हो, अर्थात तुम विद्या, स्पिरिचुअल नॉलेज का भूखा हो, स्पिरिचुअल सुख तुम्हें चाहिए। तुमने नत्वा कामा बहावो अलोलुपंत, तुम्हें कोई भी सांसारिक सुख ललचा नहीं पाया, कोई सांसारिक अट्रैक्शन ललचा नहीं पाया। तो मैं अब श्योर हो गया कि तुम जरूर उस मृत्यु के बाद क्या है इस ज्ञान को जानने के डिजर्विंग कैंडिडेट हो, क्योंकि तुम्हें कोई भी सांसारिक सुख हो, अविद्या या प्रेय तुम्हें ललचा नहीं पाया। तुम जेन्युइनली विद्या चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, और मैं तुम्हें बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।